दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य की सबसे मार्मिक, सबसे व्यंग्यात्मक और सबसे चर्चित कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कृति कफन। यह कहानी केवल एक परिवार या दो पात्रों की कहानी नहीं है, बल्कि यह पूरी भारतीय समाज की गरीबी, लाचारी और सामाजिक ढांचे पर गहरा कटाक्ष है। इस कहानी के प्रमुख तीन पात्र हैं। घीसू, एक बूढ़ा, आलसी और गरीब किसान। माधव, उसका बेटा जो बिल्कुल बाप की ही तरह आलसी और कामचोर है। बुधिया, माधव की पत्नी जो गर्भवती है और प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। रात का समय है। गांव की सीमा पर एक उजाड़ सी कोठरी में आग जल रही है। उस आग के चारों ओर बैठे हैं घीसू और माधव। दोनों आलू भून रहे हैं और उसी को बड़े मजे से खा रहे हैं। कोठरी इतनी जर्जर है कि उसमें हवा, पानी, ठंड सब बेझिझक प्रवेश कर जाते हैं। भीतर बिस्तर तक नहीं, बस भूसा पड़ा है, जिस पर माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहां औरत प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, वहां ये दोनों पिता पुत्र आग ताप रहे हैं और भूने हुए आलू पर टूट पड़े हैं। घीसू बोला, अरे आलू तो बहुत मीठे हैं, मजा आ गया। माधव कहता है, हाँ बापू, काश थोड़ा घी भी होता। तो क्या कहने? घीसू, हाँ, घी कहां से आएगा रे, ऐसे ही संतोष कर ले। जब हमारी किस्मत में घी भात लिखा होता तब तो हल चलाना पड़ता। अब देख, खाली पेट बैठे हैं तो यही आलू शक्कर जैसे लग रहे हैं। माधव हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा बापू। दोनों आलू खाने में मग्न हैं। पीछे से बुधिया की चीख सुनाई देती है। माधव बेचैन होकर बोला, बापू सुनते हो, लगता है बुधिया बहुत तकलीफ में है। घीसू लापरवाही से कहता है, अरे औरत जात है, प्रसव में चीख पुकार न करे तो क्या करे, तेरा क्या जाता है, तू आलू खा। दोनों का यह बर्ताव देखकर दर्शक दंग रह जाते हैं। जहां हर आम इंसान इस परिस्थिति में पत्नी या बहू की देखभाल करता, दाई बुलाता, किसी डॉक्टर या हकीम को बुलाता, वहां ये पिता पुत्र अपनी भूख मिटाने में डूबे हुए हैं। असल में गरीबी और लाचारी ने इनका दिल इतना कठोर कर दिया है कि इन्हें संवेदनाएं छूती ही नहीं। भूख के सामने इन्हें और कुछ नजर नहीं आता। दोस्तों, कहानी को और गहराई से समझने के लिए पहले इनके चरित्र पर नजर डालते हैं। घीसू बूढ़ा है मगर आलसी। खेतों में काम करने के बजाय वह किसी तरह एक आध दिन मजदूरी करके महीने भर का गुजारा करने की सोचता है। माधव बाप की ही तरह कामचोर है। खेत में हल चलाना उसे मौत जैसा लगता है। दोनों को काम से इतनी नफरत है कि लोग गांव में उनकी मिसालें देते हैं। लेकिन जब खाने की बात आती है तो ये दोनों जी जान से जुट जाते हैं। रात गहराती जा रही है। बाहर तेज ठंडी हवा चल रही है। भीतर कोठरी से बुधिया की कराहट और चीखें गूंज रही हैं। लेकिन घीसू और माधव को जैसे कोई परवाह ही नहीं। वे आग तापते हुए आलू खाते जा रहे हैं और बीच बीच में बुधिया की चीखों पर हल्की सी टिप्पणी कर हंस पड़ते हैं। माधव धीमे स्वर में बोला, बापू अगर बुधिया ने कुछ गड़बड़ कर दी तो? घीसू बड़े ठाठ से बोला, मर जाएगी तो मर जाएगी। दुनिया में सब मरते हैं। औरतें मरती हैं तो मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं। तू काहे को चिंता करता है? माधव हैरानी से कहता है, बापू तुम तो बड़े ढीठ हो। घीसू बोला, बेटा ढीठ नहीं, इसे कहते हैं जिंदगी का अनुभव। रो धोकर कोई पेट नहीं भरता। दोनों के इस निष्ठुरपण को देखकर लगता है जैसे ये इंसान नहीं, पत्थर है। लेकिन असल में ये पत्थर नहीं, बल्कि भूख और गरीबी के मारे हुए लोग हैं। जहां रोज पेट की आग बुझाना ही सबसे बड़ा संघर्ष हो, वहां और किसी संवेदना की जगह कहां बचती है। रात का समय और भी गहराता जा रहा था। बाहर हवा और ठंडी हो चुकी थी। भीतर बुधिया की चीखें और भी दर्दनाक होती जा रही थीं। वह अकेली थी। कोई दाई नहीं, कोई पड़ोसन नहीं, कोई सहारा नहीं। उसका शरीर दर्द से फट रहा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं। माधव बेचैन होकर कहता है, बापू लगता है बुधिया अब नहीं बचेगी। उसकी चीख सुनकर दिल कांप रहा है। घीसू बिल्कुल निश्चिंत होकर बोला, अरे पगले, औरत जात है, चीखती चिल्लाती ही है। तू काहे इतना डरता है? ये तो उनकी फितरत है। माधव धीरे स्वर में कहता, लेकिन बापू अगर सच में कुछ हो गया तो? अकेली पड़ी है, मर जाएगी तो? घीसू थोड़ा गंभीर होकर मगर लापरवाही से कहता है,
मर जाएगी तो मर जाएगी, मरने दे। औरतें मरती हैं और मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं, दुनिया ऐसे ही चलती आई है। माधव थोड़ा हिचकिचा कर बोला, बापू तुम तो जैसे बिल्कुल पत्थर हो। घीसू हंसते हुए कहता है, पत्थर नहीं बेटा, इसे कहते हैं अनुभव। जिंदगी में जिसने जितना दुख देखा है वो उतना ही कठोर हो जाता है। दोनों आलू खाते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी भूख शांत हो गई, लेकिन भीतर से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से बापू की ओर देखा। माधव कांपते स्वर में कहता है, बापू अंदर से आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या बुधिया? घीसू बड़े आराम से बोला, सो गई होगी। आखिर औरत जात है, पीड़ा में चीखती है, फिर थक कर सो जाती है। तू फालतू चिंता मत कर। लेकिन सच्चाई यह थी कि बुधिया अब सो नहीं गई थी, वह अब हमेशा के लिए सो चुकी थी। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, वह प्रसव पीड़ा से हार गई थी। सूरज निकल आया, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी, लोग अपने काम पर जाने लगे। लेकिन इस टूटे फूटे घर के भीतर बुधिया का निष्प्राण शरीर पड़ा था, और बाहर घीसू और माधव जैसे कुछ हुआ ही नहीं। माधव थोड़ा दुखी होकर कहता है, बापू बुधिया चली गई। घीसू हाथ फैलाकर उदास ना होकर, तो क्या हुआ बेटा? जो होना था हो गया, अब आंसू बहाने से पेट भर जाएगा क्या? मरे हुओं पर मत रो, जिंदा की सोच। अब हमें सोचना है कि आगे क्या करना है। दोस्तों, यहां आकर कहानी और भी मार्मिक हो जाती है। एक औरत जिसने इन दोनों की सेवा की, घर संभाला, यहां तक कि उनके लिए आग जलाई, रोटी बनाई, वह बिना किसी सहारे के मर गई। लेकिन दोनों पिता पुत्र की आंखों में आंसू तक नहीं आए। उनके लिए मौत और जिंदगी का फर्क ही मिट चुका था, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल था, पेट कैसे भरेगा? बुधिया के मरने के बाद घीसू और माधव गांव के लोगों से मदद मांगने निकल पड़े। वे रो रो कर, करुणा दिखाकर लोगों से पैसा बटोरने लगे। घीसू बड़े धीमे स्वर में बोलता है, भैया बड़ी विपत्ति आ गई, मेरी बहू गुजर गई। घर में खाने को अन्न नहीं, कफन तक खरीदने को पैसे नहीं, क्या करेंगे हम गरीब? आप ही कुछ मदद कर दीजिए। माधव रोने का अभिनय करते हुए कहता, हां मालिक, अबलाओं की लाज आपके हाथ है, थोड़ा सा दान कर दीजिए। गांव वाले जो उनकी हालत पहले से जानते थे, फिर भी दया कर बैठे। किसी ने 2 आना दिया, किसी ने 4, कोई पैसे देता तो कोई अनाज। धीरे धीरे उनके पास एक अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया। माधव खुश होकर बोला, बापू खूब पैसा इकट्ठा हो गया, अब तो कफन खरीदा जा सकता है। घीसू हंसकर कहता है, हां बेटा, लेकिन सोच, अगर यह पैसा किसी और चीज में लग जाए तो? माधव चौंक कर बोला, कैसी बात कर रहे हो बापू? बहू के लिए कफन तो लेना ही पड़ेगा। घीसू चालाकी से कहता है, अरे मूर्ख, मरी हुई औरत को कफन क्या पहनना है? कफन तो जिंदा लोगों को ढोंग दिखाने के लिए चाहिए, मरे हुए को तो मिट्टी ढक देगी। तो क्यों ना इस पैसे से पेट की आग बुझाई जाए। घीसू और माधव दोनों गांव की चौपाल पर बैठे थे, सामने पैसे गिने जा रहे थे। कोई 2 आना, कोई 4 आना, कोई 1 रुपया। कुल मिलाकर इतना पैसा हो गया कि उससे एक अच्छा खासा कफन खरीदा जा सकता था। लेकिन दोनों की आंखों में एक अजीब चमक थी। उनकी सोच कफन से ज्यादा आज रात की दावत पर टिक गई थी। माधव धीरे स्वर में बोला, बापू अब तो अच्छा खासा पैसा हो गया, चलो कफन ले आई। घीसू हंसते हुए चालाक अंदाज में कहता है, अरे पगले, कफन मरे हुए के लिए है या जिंदा के लिए? माधव हैरानी से पूछता है, मरे हुए के लिए ही तो है। घीसू कुटिल हंसी के साथ उत्तर देता है, नादान है तू, मरे हुए को क्या फर्क पड़ेगा कि कफन है या नहीं? कफन तो लोग दिखावे के लिए देखते हैं, मिट्टी डाल दी जाएगी, सब खत्म। लेकिन सोच, अगर इन पैसों से आज भरपेट खा लिया जाए तो कितना मजा आएगा। माधव थोड़ा रुककर लचलचाई नजरों से कहता है, हां बापू, तुम्हारी बात में दम है। बहू तो चली गई, अब कफन से क्या होगा? हां, अगर आज दारू पी ली जाए तो ठंड भी कट जाएगी और मन भी बहल जाएगा। घीसू हंसते हुए बोला, यही समझदारी है बेटा, यही असली जीवन दर्शन है। तो दोस्तों, कफन के नाम पर मिले पैसे को दोनों ने शराब खाने की ओर मोड़ दिया। वे सीधे गांव के शराबी ठेके पर पहुंचे। एक पुराना सा ढाबा था जहां मिट्टी के दिए टिमटिमा रहे थे। कुछ लोग वहां पहले से जाम छलका रहे थे। चारों ओर गंदगी और धुआं फैला था, लेकिन घीसू और माधव को यह जगह किसी महफिल से कम नहीं लगी। घीसू ठेकेदार से कहता है, लाओ मालिक,
सबसे बढ़िया वाली निकालो, आज तो मजा आना चाहिए, आज हमारी बहू की आत्मा को शांति मिलेगी। माधव हंसकर बोला, हाँ, बहू की आत्मा के लिए जाम हो जाए। दोनों जोर से ठाका लगाते हैं और पास बैठे लोग भी हंस पड़ते हैं। शराब के साथ चने, पकौड़े और मांस भी मंगाए गए। दोनों ने इस तरह खाना पीना शुरू किया जैसे बरसों से भूखे हों। घीसू कभी गिलास उठाता, कभी कोई किस्सा सुनाता। माधव भी हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। माधव दारू पीते हुए बोला, बापू, बहू तो मर गई, लेकिन उसने जाते जाते हमें आज की दावत दे दी। घीसू गिलास उठाकर कहता है, सच कहा बेटा, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। मरते दम तक आराम नहीं दिया, लेकिन मरकर हमें यह मौका जरूर दे गई। आज उसकी आत्मा जहां भी होगी खुश होगी कि मेरे बाप और पति ने दावत उड़ाई। और दोनों जोर से हंसते हैं। दोस्तों, यह दृश्य व्यंग्य का चरम है, जहां समाज उम्मीद करता है कि गरीब आदमी भी अंतिम संस्कार में धर्म और परंपरा निभाएगा। वहीं ये दोनों पिता पुत्र उस पैसे से शराबखोरी में डूबे हैं। शराब खाने में धुआं फैल गया है। दोनों की आंखें लाल हो चुकी हैं, उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। घीसू बोला, माधव बेटा, देखो दुनिया कितनी मजेदार है। लोग सोचते हैं कि हम कफन खरीदेंगे, लेकिन असली मजा तो जिंदा रहते हुए खाने पीने में है। माधव हंसते हुए, हाँ बापू, लोग क्या समझेंगे, हमें कोई परवाह नहीं, हम तो आज जी भरकर जिएंगे। घीसू गिलास उठाकर जोर से, चला बेटा, एक जाम और बहू की आत्मा के नाम। रात ढलती गई। शराब खाने में दोनों का नशा चढ़ता गया। लोग उन्हें देखकर हैरान होते, लेकिन किसी ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि ये दोनों अपनी आदत से मजबूर हैं। शराब खाने में अब भी कुछ लोग बैठे थे। धुएं और गंदगी के बीच हंसी मजाक और गीतों की गूंज हो रही थी। एक कोने में घीसू और माधव फर्श पर फैले हुए थे। सामने आधा भरा गिलास और बची हुई पकौड़ियां पड़ी थीं। माधव लड़खड़ाती आवाज में बोलता है, बापू देखो, सब लोग हमें गाली देंगे, कहेंगे इतने पैसे मिले थे कफन के लिए और हमने सब शराब में उड़ा दिया। घीसू हंसते हुए कहता है, गाली देंगे तो दें, उनके पास अनाज है, घर है, कपड़े हैं, उनके लिए कफन मायने रखता है। हमारे लिए क्या मायने, हम तो पहले ही नंगे हैं बेटा, मरने पर मिट्टी ढक देगी, वही हमारा कफन होगा। माधव गिलास उठाकर बोला, सच कहा बापू, मरे हुए को क्या फर्क पड़ता है, जो जिंदा हैं उन्हें जीते जी मजा मिलना चाहिए। घीसू कहता है, बिल्कुल, और सोच, अगर हम कफन खरीदते तो लोग कहते घीसू और माधव ने आखिर परंपरा निभाई, लेकिन अब लोग कहेंगे ये कितने चालाक हैं, कफन के नाम पर पैसा लिया और दावत उड़ाई। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया, और दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। दोस्तों, यहां पर प्रेमचंद जी ने समाज पर करारा व्यंग्य किया है। समाज कहता है मरने वाले को कफन चाहिए ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, लेकिन असल में वह इज्जत मरे हुए के लिए नहीं, जिंदा लोगों के दिखावे के लिए होती है। घीसू और माधव ने यही दिखावा तोड़ दिया। उन्होंने कहा, मरने वाले को कफन से क्या, उसे तो मिट्टी ढक देगी। और सच पूछिए तो उनके इस व्यंग्य में कड़वा ही सही लेकिन सच छुपा है। माधव दारू पीते हुए कहता है, बापू, अगर सच में कोई भगवान है तो बहू की आत्मा हमें देख रही होगी, क्या वह गुस्सा नहीं होगी? घीसू हंसकर बोला, गुस्सा क्यों होगी, उसने हमें कभी जीते जी सुख दिया क्या? वह तो हमेशा रोती कराहती रही। आज मरकर कम से कम उसने हमें खाने पीने का मौका तो दिया। वह हमारी मदद कर रही है बेटा। माधव, हाँ बापू, बहू सच में बहुत नेक निकली, मरते दम तक कष्ट झेला और मरकर भी हमें सुख दे गई। आज तो उसकी आत्मा भी हमारे साथ दारू पी रही होगी। और दोनों जोर से ठाका लगाते हैं। दोनों के लिए यह नशे की बातें थीं, लेकिन इन शब्दों में एक ऐसा व्यंग्य छुपा था जो पूरे समाज पर चोट करता है। एक औरत की मौत उनके लिए शोक का नहीं, बल्कि जश्न का बहाना बन गई। कफन, जो समाज और परंपरा का प्रतीक है, उनके लिए सिर्फ पेट की आग बुझाने का जरिया बन गया। और धर्म, जो कहता है कि मृतका की आत्मा को शांति मिले, वह उनके लिए हंसी मजाक का विषय बन गया। रात गहरी हो चुकी थी। कुछ लोग घर लौट गए थे, लेकिन घीसू और माधव अब भी वहीं बैठे थे। उनके आसपास गिलास गिरे थे, बोतलें खाली थीं और दोनों की आंखें आधी बंद। घीसू बोला, माधव बेटा, सोचो, लोग कहते हैं मरने वाले की इज्जत रखो,
लेकिन सच ये है कि इज्जत की भूख सिर्फ जिंदा लोगों को होती है। मरे हुए को क्या पता कि उसका कफन कैसा था, सिल्क का था या फटा हुआ बोरा। माधव ठहाका लगाकर बोला, हाँ बापू, अगर बहू की आत्मा सचमुच देख रही होगी तो कहेगी, अरे वाह, मेरे लिए कफन मत खरीदो, बल्कि खुद दारू पीकर मेरी आत्मा को खुश करो। घीसू गिलास उठाकर जोर से, चला बेटा, एक जाम और बहू की आत्मा के नाम। और दोनों हंसते हंसते जमीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों, इस पूरे दृश्य को देखकर आप भी सोच में पड़ जाते होंगे। क्या ये दोनों निर्दयी हैं? क्या ये दोनों संवेदनहीन हैं? या फिर ये सिर्फ भूख और गरीबी के मारे हुए हैं? असल में प्रेमचंद जी यही सवाल हमारे सामने रखते हैं। भूख और अभाव इंसान से उसकी इंसानियत तक छीन लेते हैं। जब रोज पेट भरने का संघर्ष हो, तब धर्म, समाज, परंपरा सब दिखावे लगते हैं। गांव का पहला आदमी हैरान होकर, अरे ये कैसी मौत हुई रे? बुधिया तो जवान थी और ये घीसू माधव तो जैसे पत्थर के बने हो, रोने धोने का नाम ही नहीं ले रहे। दूसरा आदमी बोला, अरे भाई, इनसे उम्मीद ही क्या? पेट की आग बुझाने के अलावा इन्हें किसी चीज की फिक्र कब रही? तीसरा आदमी हंसते हुए कहता है, अब देखना, गांव से कफन के नाम पर जो चंदा मिलेगा वह भी कहीं और उड़ाएंगे, कफन तो नाम का रह जाएगा। लोगों की भीड़ जमा होती है, सब घीसू और माधव को देख रहे हैं। घीसू मुंह लटकाकर दीनहीन स्वर में बोलता है, भाइयों, विधाता ने हम गरीबों को तो रोने का भी समय नहीं दिया। रात भर भूखे बैठे रहे और अब यह आफत आ पड़ी। घर में एक पैसा तक नहीं है। लाश को बिना कफन के कैसे दफनाए? आप ही लोग हमारी लाज रख लीजिए। भीड़ में हलचल मचती है। कोई सहानुभूति जताता है, कोई ताने मारता है। एक सज्जन दयालु स्वर में बोलते हैं, ठीक है, मैं 2 रुपये देता हूं। दूसरा आदमी, मैं भी 4 आने जोड़ता हूं। तीसरा, लो भाई, मेरे पास ज्यादा नहीं है, पर ये 8 आने रख लो। धीरे धीरे चंदा जमा होता है। कुल मिलाकर 5-6 रुपये हाथ में आ जाते हैं। गांव का मुखिया सख्त स्वर में बोलता है, बस अब इन पैसों से जाकर एक अच्छा कफन ले आओ, और हां, सीधे लौट आना। अगर पैसे किसी और जगह खर्च किए तो गांव भर में नाक कट जाएगी। घीसू और माधव पैसे समेटते हैं और गंभीरता से सिर हिलाते हैं। दोनों धीरे धीरे चल रहे हैं। रास्ते में आपस में बातचीत होती है। माधव चुप्पी तोड़ते हुए कहता है, बाबा, 5-6 रुपये में बड़ा अच्छा कफन आ जाएगा और बचत भी रह जाएगी। घीसू आंखें चमकाते हुए बोला, हाँ रे, अच्छा कफन तो 3 रुपये में भी आ जाएगा। बाकी पैसे से थोड़ा गुड़, थोड़ी शराब और पकवान ले आएंगे। बेचारी बुधिया के लिए और क्या कर सकते हैं? अब वह चली गई तो कम से कम उसकी आत्मा को तृप्त कर दें। माधव हंसते हुए कहता है, सही कहा बाबा, और वैसे भी मरने वाले को कफन खाने पीने थोड़े ही आता है। लोग देखेंगे कि कफन अच्छा है, बस उनकी आंखों में इज्जत रहनी चाहिए। और दोनों हंसते हैं और चाल तेज कर लेते हैं। हल्की हल्की ढोलक और गाने की आवाज, शराब खाने का माहौल। घीसू पैसे मेज पर रखते हुए बोला, लाओ भाई, 2 बोतल दारू दे देना और साथ में कुछ नमकीन भी। बाकी पैसों से हलवा पूरी पैक कर देना। दोनों बैठ जाते हैं, दारू के गिलास भरते हैं। माधव पहला घूंट भरते हुए, वाह बाबा, ऐसा मजा तो मैंने बरसों से नहीं लिया। बुधिया गई तो क्या, पर आज तो उसने हमें जीते जी राजा बना दिया। घीसू कौर तोड़ते हुए कहता है, बेटा, यही दुनिया का दस्तूर है। औरत मरी है तो क्या हुआ, कल फिर कोई और आ जाएगी। लेकिन आज तो जमकर खाओ पियो, कल कौन देखा है। दोनों ठहाके लगाते हैं, खाते पीते हैं और संगीत की ताल पर झूमने लगते हैं। माधव नशे में झूमते हुए, बाबा, ये हलवा पूरी तो जैसे स्वर्ग का स्वाद है। बुधिया मरकर भी हमें खिला पिला गई। अगर वह जिंदा रहती तो हम सालों तक भूखे ही पड़े रहते। घीसू गिलास उठाते हुए बोला, सच कहा बेटा, ये मौत नहीं, हमारे लिए तो दावत बन गई। अब देख, गांव वाले सोच रहे होंगे कि हम कफन खरीद रहे हैं और इधर हम स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। और दोनों ठहाके मारकर हंसते हैं और दारू पीते रहते हैं। माधव नशे में सोचते हुए बोला, बाबा, कफन का क्या काम, मरने वाले ने पहनना है क्या? वह तो बस मिट्टी में दब जाएगा। इससे अच्छा है कि उसके नाम पर जीते जागते लोग खा पी लें। घीसू सिर हिलाते हुए बोला, बिल्कुल सही, जिंदगी का मजा तो इसी में है बेटा। खाओ पियो और मौज करो। मरने के बाद किसी ने क्या पाया? राजा महाराजा भी खाली हाथ गए और हम तो वैसे भी फटे हाल हैं। कफन से क्या होगा?
दोनों गिलास टकराते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, ज्यों आज, कल की चिंता छोड़ो। इसी बीच गांव में दृश्य बदलता है। लोग बुधिया की लाश के पास बैठे हैं, औरतें रो रही हैं, बच्चे सहमे हुए हैं। गांव का मुखिया गुस्से में, देखा, मैंने कहा था ना, ये दोनों कफन नहीं लाएंगे, कहाँ गए होंगे, जरूर दारू पीने। ऐसे नालायक बाप बेटे गांव की बदनामी है। औरतें दुख से सिर पीटती हैं। एक बूढ़ी औरत रोते हुए, हाय रे बुधिया, जिंदगी भर तो तुझे सुख न मिला, मरते वक्त भी तेरा कफन इन पापियों ने बेच डाला। लोग लाश को बिना कफन के जैसे तैसे जमीन में गाड़ देते हैं। माधव गिरते पड़ते हुए बोला, बाबा, आज तो जी भर कर खा लिया, जिंदगी का मजा आ गया। बुधिया की आत्मा भी यही चाहती होगी कि हम खुश रहें। घीसू आंखें लाल करके बोला, हाँ बेटा, आज उसने हमारी भूख मिटाई है। ऐसा भोज तो किसी ने अपने बाप की मौत पर भी नहीं किया होगा। दोनों हंसते हैं, गिलास गिरते हैं और कैमरा धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। दोस्तों, यह है मुंशी प्रेमचंद की कफन। गरीबी की पीड़ा, इंसान की अकर्मण्यता और समाज पर करारा व्यंग्य, सब इस छोटी सी कथा में समाया है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भूख और निर्धनता इंसान से उसकी संवेदनाएं छीन लेती है, या फिर यह महज इंसान की आलस्य और निकम्मेपन की देन है। अंतिम संदेश, कफन हमें यह सिखाता है कि केवल गरीबी ही नहीं, बल्कि मानसिक दरिद्रता भी समाज के लिए उतनी ही घातक है। जहां इंसान अपने स्वार्थ और मौज के लिए मरते हुए इंसान की इज्जत तक बेच डाले, वहां सभ्यता और मानवता पर सवाल उठना लाजमी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक साहित्यिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।